थोड़ी देर के लिए तुम वर्तमान में हो जाना, अपनी थर्ड आई में हो जाना। तुम देखने वाले हो। बाहर बहुत देखा तूने, अब थोड़ा भीतर देखना। केवल देखना एक निष्पक्ष ऊर्जा होकर के, निरपेक्ष ऊर्जा होकर के देखना। तुम स्वयं देखने वाले हो, तुम स्वयं थर्ड आई हो, तुम स्वयं दृष्टा हो, साक्षी हो, तुम स्वयं देखने वाले हो, तुम स्वयं मन के विस्तार को देखते चले जाना। यू आर नॉट ए माइंड, यू आर ए सीयर ऑफ इट। रिमेंबर इट, इट्स योर ट्रू नेचर। ये देखना एक बात, देखना तेरा स्वभाव है। इसी और इशारा है वेद, शास्त्र, उपनिषद, गीता, रामायण, गुरु ग्रंथ साहब का। इसी और इशारा है तमाम संसार के सदग्रंथों का। अंजील, बाइबल, कुरान शरीफ सब इस और इशारा कर रहा है। सभी भारतीय संस्कृति के शिरोधारी, उत्कृष्ट, उत्कर्ष, धर्म के शिखर, संस्कृति के अस्तित्व इसी और इशारा कर रहा है। तुम जागो। यू आर नॉट ए माइंड, यू आर अ विटनेस ऑफ इट। अपनी सुर्ति संभालना, अपने स्वभाव में रहना। अगर मन जैसी वस्तु अपने स्वभाव में है, वो पास्ट और फ्यूचर में रहता है, उसे प्रेजेंट से कोई वास्ता नहीं है। तेरा पास्ट और फ्यूचर से कोई वास्ता नहीं है। जब तुम मेडिटेशन में होता है तब कोई वास्ता नहीं है। तेरा वर्तमान से वास्ता है। प्रेजेंट मोमेंट्स एक महत तेरा निवास है। अपने स्वभाव में रहना, जागे जागे देखते रहना। आज तक माइंड ही बने रहे, इसके पार कुछ पता ना चल सका। मेडिटेशन तुझे बताती है, ये अंतस ध्यान तुझको इसी बात का अनुभव कराएगा। तो मन नहीं हो, तो मन को देखने वाली निष्पक्ष ऊर्जा हो। तो अपने स्वभाव में रहना। मन जैसी वस्तु भी अपने स्वभाव में है, तो हम क्यों नहीं। आश्चर्यों का आश्चर्य है कि हम मन के मास्टर होकर के भी मन की गुलामी कर रहा है, मन के पीछे लग्गू होकर के जी रहा है। मास्टर होकर के भी हमें अपना पता नहीं। आश्चर्यों का आश्चर्य है। हम देखने वाली एक बात निष्पक्ष ऊर्जा, थर्ड आई, शिवनेत्र है। हमें थोड़ी देर अपने स्वभाव में जरूर रहना है। अपने स्वभाव की जगमगाती शिखा पर रहना है। अंधेरों में बहुत जी लिए, मन के अंधेरों में बहुत रह लिए। अब थोड़ा अपने प्रकाश पुंज में रहना। तुम जागे रहना। जागने का मौका मिला है, जागने का अवसर आया है, जागने का मौसम उतरा है।
अपना जागा, अपनी होश, अपनी सर्दी, अपनी रिमेम्बरेंस को शिरोधार्य करना। संगीतमय वाइब्रेशंस में गहरी डुबकी लगाना। ये औरा तुझे इंतजार, प्रतीक्षा की राह पर उतारता है। केवल प्रतीक्षारत रहना और कुछ करना नहीं। तब भीतर की राहों पर जागे जागे रहना। तो उन्हें केवल देखना है अपने भीतर की फिल्म को, अपने भीतर के टेलीविजन को, अपने भीतर के माइंड के टीवी को देखना है। बाहर बहुत देख लिया, अब अपना देखना है। सवाल पे सवाल उठाना है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन उठाना है, प्रश्न पे प्रश्न उठाना है। ये जिज्ञासा इसी जन्म के रहते रहते ज्वलंत उठे और जीवन ज्योत जगाए। इसी जन्म के रहते रहते तू एनलाइटेंड हो जा। तुझे अवसर मिला है आविष्कार का। थोड़ा मन से अवकाश ले लेना और इस आविष्कार में लग जाना। बहुत हो लिया मन के साथ, अब थोड़ा मन से हट करके जीना, अपने स्वभाव में जीना। तुम देखने वाले हो। सुरती का पावर हाउस तेरे हाथ लग जाए, फिर तो इस पावर को कहीं भी इस एनर्जी को, इस पावर को कहीं भी अप्लाई करना, वहीं सक्सेसफुल हो जाओगी। परंतु एक बात जरूर समझ लेना, यू शुड नॉट ट्राई टू बी ए सक्सेसफुल पर्सन। नेवर केयर फॉर सक्सेस। यू ट्राई टू बी a man of values. No doubt, you may be failure in life, but you should be a man of values. That's not a failure. Everlasting success है वह। ये तुझे भीतर की आंख बताएगी। ये सीक्रेट तेरे हाथ लगता है जब तू भीतर रहता है, अपने घर में थोड़ी देर आराम करता है ना, उस समय अस्तित्व तुझको याद दिलाता है कि तू कौन है। तुझे तेरी वैल्यूज का भान कराता है। ये खलकत क्या है, खुदी क्या है, जिंदगी क्या है, जिसे ये इल्म नहीं है वो आदमी क्या है, जिसे ये इल्म नहीं है वो आदमी क्या है, जिसे ये इल्म नहीं है वो आदमी क्या है।
प्रभु मार्ग पर, प्यास के मार्ग पर अगर कोई पिता हो तो ऋषि उदालक जैसा हो। इतने बड़े शिखर, ज्ञान के शिखर श्वेतकेतु को भी अपनी दहलीज के अंदर पांव नहीं रखने देता। कोई मोह नहीं, कोई ममता नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं। उस जागे पुरुष उस पिता में कोई किसी प्रकार की अटैचमेंट नहीं। सच्चाई है, प्यास दर्द दीवानगी का शिखर वहां पर लहलहाता है। वो एकमात्र राज ऋषि होकर के भी उदालक, जिसकी बेटी सुजाता, जिसके घर में अष्टावक्र पैदा हुआ है, अष्टावक्र अवतरित हुआ है, वो बेटी सुजाता और पुत्र श्वेतकेतु, दुनिया का शिखर, ज्ञान का शिखर, ज्ञान का भंडार, जिसको गुरु ने स्वयं डिक्लेयर किया हो कि आज दुनिया में इससे बड़ा कोई वक्ता, कोई ज्ञानी, कोई लर्नड इंसान दूसरा नहीं है। इतना बड़ा शिखर लेकर के गुरु के द्वार से जब घर पहुंचता है तो बाप एक ही क्वेश्चन करता है, एक सवाल पर ही मार के रख देता है। देखता है अकड़ है, अहंकार है, अभिमान है, ईगो का शिखर है, बड़ी अकड़ है, गर्दन ऊपर उठी हुई है और बड़ी दूसरों की गलतियां, दूसरों की कमियां बखेर रहा है। माइंड लेके आ गया, ये पुत्र मेरा माइंड लेके आ गया। माइंड को नो माइंड की स्टेट में उतार करके नहीं लाया, माइंड ही माइंड, एकमात्र माइंड को और मजबूत करके लाया। एकमात्र ईगो, अहम, अहंकार का धीरा पिरो लाया। एकमात्र अहंकार का, अभिमान का शिखर बन करके आया कि मेरे जैसा कौन, आई एम समथिंग, आई एम बेटर, मेरे जैसा आज दुनिया में कौन, मेरे से ऊपर कोई नहीं। कोई भी सवाल पूछिएगा जवाब दूंगा। मुझे दुनिया भर के सारे शास्त्रों का भान, सब शास्त्रों का ज्ञान हो गया है। गुरु ने मुझको नंबर 1 विद्वान, लर्नड पर्सन डिक्लेयर किया है। आप पिताश्री बहुत गजब के हैं, आपका सौभाग्य है, आपका गौरव है, आपकी गरिमा है कि मैं आपका सुपुत्र हूं। मैं शिखर बनकर के आया हूं गुरु के द्वार से। पिता के आंसू छलक उठे, गंगा यमुना बह गई, पश्चाताप के अंधेरे छा गए। ये मैं क्या सुन रहा, परंतु संभल करके अपने अस्तित्व में स्थित होकर के पिता ने कहा, एक ही सवाल पूछा, सबका भान, सबका ज्ञान लेकर के आया। दुनिया में कोई ऐसा ज्ञान नहीं जो मेरे पास नहीं। श्वेतकेतु, हाँ, सब किताबें तोते की तरह रट के आया, सब और से सबके बारे में जान करके आया, सब जानकारियां लेकर के आया, सब प्रकार के प्रशिक्षण लेकर के आया, सब प्रकार का ज्ञान बटोर करके आया। क्या तूने उसे एक को भी जाना जिसको जानने के पश्चात कुछ जानना बाकी नहीं रहता? क्या उसको भी जाना जिसके बारे में तूने इतना ज्ञान इकट्ठा किया, इतना भंडार ज्ञान का लेकर के आया है, जिसके बारे में लेके आया है, क्या तूने उसको भी जाना जिसको जानने के पश्चात कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता? ये दुनिया क्या है, खुदा क्या है, जिंदगी क्या है, जिसे ये इल्म नहीं है। बाहर का नहीं, भीतर। जवाब भीतर है, बाहर नहीं। मंजिल भीतर है, बाहर नहीं। रास्ता भीतर है, बाहर नहीं। ज्योत भीतर है, बाहर नहीं। प्रकाश भीतर है, बाहर नहीं। बाहर तो उसकी रिफ्लेक्शंस हैं, बाहर तो उसकी तरंगे हैं, लहरा हैं। गहन सागर भीतर है। ये दर्द तेरे भीतर कभी उठा कि तूने जिसके बारे में इतना पढ़ा, इतना जाना, इतना सुना, इतना तूने गुना, क्या तूने उसको भी जाना? उसको जानना और है, उसके बारे में जानना और है। जिन्होंने उसके बारे में जानने की कोई प्यास, उसके बारे में जानने के लिए कोई लाइब्रेरी की दौड़, कोई किसी प्रकार के साहित्य की दौड़ में नहीं उतरा, सीधा उसी को जानने में लग गया। उसके भीतर से शास्त्र निकले, उसके भीतर से साहित्य निकला, उसके भीतर से तमाम सदग्रंथ निकले, उसके भीतर से दुनिया भर की नॉलेज उठी, दुनिया भर का ज्ञान लहलहाया उसमें, जो इसने अपने आप को उसमें उड़ेल दिया। उसकी दौड़ में
एकमात्र उसकी ही दौड़ में, उसी की एकमात्र अनुभूति में। वापिस लौट जाए ये श्वेतकेतु, मेरे द्वार पर तेरा कोई स्थान नहीं, मेरे द्वार पर तुझे एक कदम भी, एक मिनट के लिए भी रहने का तेरे को कोई अधिकार नहीं। तो भीतर का अंधा होके आया, तो गुरु के द्वार पर 20 साल लगा करके भी भीतर का अंधा होके आया। और उस चबारे पर दूसरी मंजिल पर खड़ी मां कहती है, श्वेतकेतु मैंने सब सुन लिया, पुत्र वापस लौट जा। अगर तू हमारा पुत्र कहलाना चाहता है तो उसको भी जान के आ जिसके बारे में तू इतने बड़े शास्त्र, इतना बड़ा ग्रंथ पिरो के आया है। उसको जाने बिना, उसको रियलाइज किए बिना, उसको अनुभव किए बिना इस द्वार पर वापस नहीं लौटना, भले कहीं मर जाना, यहां नहीं आना। मां कह रही है, सुनीति जैसी मां, गुजरी जैसी मां, तनिक मात्र नहीं शिकवा जिसमें, शिकायत जिसमें, तनिक मात्र नहीं मोह ममता का अंधेरा जिसमें, जो जागे पुरुष हैं दोनों, ऋषि उदालक। इस द्वार पर कोई जगह नहीं, यहां जागे पुरुष ही आ सकते हैं। श्वेतकेतु, जब तक श्वेतकेतु ना हो जावे, यथा नाम तथा गुणा ना हो जाए, जब तक नाम सार्थक ना हो जाए, वापस नहीं लौटना इस द्वार पर, वापस नहीं लौटना। कहां से मिलेगा पिताश्री? उसी गुरु के द्वार से मिलेगा जिस गुरु के द्वार पर तू इतना पठन पाठन करके आया, इतना ज्ञान, इतनी बड़ी बुद्धि की लहर तरंग लेकर के आया। वही मिलेगा, वही मिलेगा जहां से तू ज्ञान के शिखर लेके आया, वही ध्यान मिलेगा, वही मिलेगा भीतर का ये सुरती द्वार, ये संपदा वही मिलेगी। किंतु उसने तो कहा नहीं, उसने तो बताया नहीं, उसने तो बताया भी नहीं, और अगर बताया तो जताया भी नहीं। तूने पूछा ही नहीं, तूने अपनी प्यास जगाई नहीं, तूने अपना दर्द उठाया नहीं। तूने कभी प्यास जगाई है अपने गुरु के द्वार पर बैठ करके? तूने गुरु के समक्ष 20 साल लगातार लगाने वाले, तूने गुरु के सामने अपनी पिटारी खोली है कभी? कभी तूने अपना दर्द उठाया उसके सामने, उसके दामन में उड़ेला है क्या अपने आप को? तो अब मेरे सामने रो रहा है, मेरे सामने पूछ रहा है, क्या ये पूछा है तूने अपने गुरु के द्वार से? तूने अपने मुर्शिद के सामने, गुरु के सामने बैठ करके, उस ब्रह्म ऋषि गौतम के द्वार पर बैठ करके, जहां से मैंने पाया है, उदालक कहता है, मैं उसी के द्वार से पाके आया हूं, मैं उसी के द्वार से अनुभूत करके आया हूं। बुद्धू, तुझे भी वही से मिलता है। अगर तू ये प्यास, इतनी सी तो इंटेलिजेंस तेरे में होनी चाहिए थी कि जिसके बारे में तू जान रहा है वो कौन है, वो क्या है, कैसा है, इतना तो जान लेने की प्यास उठा लेता। जिसके बारे में जान जान करके तू दुनिया का विद्वान बना, लर्नर बना, तू याज्ञवल्क्य का शिखर बना। कम से कम इतना तो भान तेरे में होनी चाहिए थी, इतनी तो इंटेलिजेंस होनी चाहिए थी कि जिसके बारे में मैंने इतना जाना, उसको तो जाना नहीं। गुरुदेव, वो कौन है, कैसा है, क्या है, क्या क्वेश्चन उठाया? या यूं ही अहंकार अभिमान की पीठ दे करके चला आया? यहां कोई वास्ता नहीं, यहां तेरी कोई जगह नहीं। लौट जाइए अपने गुरु के द्वार पर, पुनः ABC से शुरू करिए अपने भीतर की साइंस को, विज्ञान को। एक पल के लिए भी श्वेतकेतु ने अपनी अकड़, अपनी ढिठाई नहीं दिखाई। दोनों हाथ जुड़ करके मां बाप से क्षमा लेता हुआ वापस लौटा गुरु के द्वार पर, और लगातार 10 वर्ष और गुरु चरणों में मिट करके गुरु की दर्द को, दीवानगी को, गुरु की प्यास को, गुरु के दर्द को जो उसकी आंखों से निरंतर बहता था उसके लिए, उसने उसको अपने हृदय में संजो लिया। श्वेतकेतु 1000 गौ, 1001वीं गौ बनकर के आया। और कितना बड़ा टेस्ट, कितनी बड़ी परीक्षा में उतारा गुरु ने। जा ये 400 गौएं ले जा, जब तक ये 1000 ना होए, जब तक ये 1000 ना होए वापस नहीं लौटना। जाना, कंदमूल खाना, खूब जंगल में वास करना, और
गऊ की नजर से नजर मिला करके रहना, उसमें मेरी झलक तुझे मिल जाएगी। गुरु ने कहा, कितना कठोर जीवन दे दिया उस दुनिया भर के लर्नड शिखर को, कितना बड़ा प्रतिकूलता कठोरता से परिपूर्ण जीवन दे दिया, किंतु हंसते हंसते स्वीकार करके चल दिया। 1000 गौएं जब हो गई तो आकाशवाणी हुआ। सालों साल के बाद 1001वीं गौ हो गया रहा। आज श्वेत केतु वास्तविक माने में, रियल मीनिंग में श्वेत केतु हो गया रहा है। ये प्यास है, ये दर्द है। जब कोई तेरे को टंकार है और इंसान उस प्यास को महत्व देना, रिएक्ट मत करना। अपनी ईगो, अपना हम, अपना अहंकार, अपना रिएक्शन ना दिखाना, बल्कि उसे स्वीकार करना कि बड़ी भारी गलती हुई है, मैंने उसके बारे में जाना, उसको नहीं जाना, उसको नहीं जाना। सारी उम्र गंवा दिया उसके बारे में, दूसरों के बारे में जानते जानते अपने को नहीं जाना। खलकत क्या है, खुदी क्या है, जिंदगी क्या है, जिसको ये इल्म नहीं है वो आदमी क्या है, जिसे ये इल्म नहीं है वो आदमी क्या। He may be great, but he cannot be total. और टोटलिटी के बिना इंसान की जिंदगी कभी सुखद नहीं हुई। इंसान अपने धर्म को नहीं निभा सकता। इंसान अपनी इंसानियत, अपनी मानवता का तनिक मात्र भी दावा नहीं कर सकता जब तक वह भीतर बाहर दोनों ओर से जागा नहीं। ये भारतीय संस्कृति की महान देन है। भारत के जागे पुरुषों की एक महान पुकार है। भारत की परम परम पावन पवित्र संस्कृति का यही एकमात्र गान है। टोटल जीवन जीना। किसी देश की संस्कृति ये इशारा नहीं करती। किसी देश की संस्कृति वो संस्कृति नहीं है, वो तो सभ्यता है। संस्कृति एक तुझे भारत भूमि पर मिलेगी जो तुझको इशारा भीतर की ओर कर रही है। भीतर से सुसंस्कृत होना, भीतर से होना। संस्कृति है भीतर जाग कर के जीना। संस्कृति है यूं ही जय जयकार करने वाली नहीं, यूं ही जयकारे लगाने वाली नहीं। हमारी संस्कृति सबसे ऊंची है। अरे ऊंची की कीमत क्या डाली तूने कीमत क्या डाली? उसे पीठ दे दिया, उसके विपरीत जीता। उस संस्कृति को कभी अपने भीतर खोजा, तलाशा, उस संस्कृति को भीतर धारण किया कभी, या यूं ही जय जयकार करके बस खत्म कर दिया? क्या प्यास जगाई उस संस्कृति में जीने की? एकमात्र यही सवाल तेरे भीतर उठना चाहिए। आईना वही रहता है पर चेहरे बदल जाते हैं। आईना वही रहता है पर चेहरे बदल जाते हैं। आईना वही रहता है पर चेहरे बदल जाते हैं। इंसानी चोला पहन करके, इंसानी जीवन प्राप्त करके तुम एक बात पूरी तरह से याद रखना, पशु पक्षी की तरह नहीं जीना। पशु पक्षी और पुरुष में भेद ही यही है। पशु पक्षी और इंसान में केवल एक बात का भेद है, वो अपने स्वभाव से ऊपर नहीं उठ सकता। हम अपने स्वभाव से ऊपर उठ सकता है। हम अपने स्वभाव का अतिक्रमण करके भगवान हो सकता है, परमात्मा हो सकते हैं, विराट हो सकता है। हम अपने अस्तित्व में जी सकता है। एक बात, ये प्लस पॉइंट, ये क्वालिटी इंसान की है कि वो अपने स्वभाव का अतिक्रमण करके महान शिखर होकर के, आकाशवत होकर के जी सकता है। वो स्वयं भगवान हो सकता है, वो स्वयं परम सत्ता परमात्मा हो सकता है। इतनी बड़ी संभावना का महान शिखर है तू इंसान। कहाँ छोटी छोटी खाइयों में, छोटी छोटी खाइयों में जी रहा है।
आ तुझे अपनी दिशा की याद दिलाई। भेड़ों की दुनिया में भेड़ होकर के जीने वाले बबर शेर अपना मुंह, अपना चेहरा देख किसी पानी के बहते हुए दरिया में, कहीं किसी सरिता में, किसी सरोवर में अपना चेहरा देख तू कौन है। किसी गुरु रूपी सरोवर में, किसी गुरु रूपी सरिता में जरा अपना चेहरा देख तू कौन है। आईना है वहां, उसमें चेहरा देख अपना, कहां है तू, कौन है। भेड़ों में रहने वाली भेड़ ना हो जाना, अपनी प्यास, अपना दर्द जगाना। ये अवसर उतरा है नया जन्म लेने के लिए। इस जन्म के रहते रहते नया जन्म, द्विज ट्वाइस बॉर्न हो जाने के लिए आत्मा का जन्म हो जाए। आत्मा का प्रादुर्भाव, आत्मा जहां प्रकट होती है प्रयास से नहीं, केवल प्रयास से नहीं, प्रसाद से है। प्रयास मैंने कुछ भी नहीं किया और प्रसाद कैसे उतर गया। प्रयास तो मैंने किंचित मात्र किया, किंतु जो उतरा अनमोल, अद्वितीय, असीम, सीमा के पार, जिसकी कोई इंटरप्रिटेशन भी नहीं है, अनिर्वचनीय है, जिसका कोई भी बखान नहीं, जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती, वो अनएक्सपेक्टेड उतरा। मैंने किया तो कुछ भी नहीं और उसने कितनी बड़ी सुराही उड़ेल दिया जो मुझसे संभाल, जिसे संभालना भी मुश्किल हो गया। क्या करुणा, दया, कृपा, रहमत का आकाश उतरा उसका। प्रयास नहीं, उसका प्रसाद। मेरे किए अगर कुछ बनता तो जन्मों जन्मों से मैं कर रहा हूं, वजूहात तो नहीं लगा। मैं जब उसके ऊपर छोड़ करके चला तो उसने अपना सारा का सारा पल भर में उड़ेल दिया। उसके ऊपर छोड़ के चला, उसको अवसर दिया, अब तू कर, मेरे किए नहीं होता, अब तू कर, मेरे किए कुछ भी नहीं हुआ आज तक। मैं समझ गया मेरे किए नहीं होता, मैंने कर करके देखा मेरे किए नहीं होता, अब तू कर मालिक, अब तेरी मर्जी, मैं तेरा हूं। ये रास्ता मैं तेरे लिए छोड़ता हूं। मैं कुछ भी नहीं, मैं ना चीज तो सब कुछ। बस ये भाव स्थिति आती ही इंसान संपूर्ण होने लगता है। Do not try to be great. You always endeavors. If you want to do something, you try to be total. Totality तेरे मानव जन्म की कीमत है। जीवन की कीमत चुकाना बहुत जरूरी है। थोड़ी प्रायोरिटी, थोड़ी प्यास, थोड़ा दर्द अपने भीतर की ओर रखना, ये मेडिटेशन तुझको मास्टर बना देगी। अवसर चूकना नहीं, अपॉर्चुनिटी गोल्डन है, मिस नहीं करना। ये मिलन मालिक बना दे तुझको। इतनी सी प्यास पीने पिलाने की रखना, धन्य धन्य हो जाओगी। बस इतना ही, इतना ही। ऐसा ना ओम ओंकार आमीन एमन।